Good morning, my dear lovely viewers. Hi, my name is Reshma. My channel name is also Reshma Rana. I hope अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में नई टैरो रिलेटेड रीडिंग्स। ठीक है, टैरो रिलेटेड चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है सुनना और आपको मिलती है गाइडेंस, आपको मिलती है क्लैरिटी अपनी लाइफ के अपने क्वेश्चनों के जवाब, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब या फॉलो करना चाहिए। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, राइट। सो हम देखने वाले हैं जो पर्सन जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, या जो ऐसा इंसान जो आपके दिल दिमाग में हमेशा रहता है, उसकी किस तरह की सोच है, चाहे उसने दिवाली में आपको विश किया नहीं किया, बातचीत करी नहीं करी, बट एग्जैक्टली वो बंदे ने आपको मतलब सोचा भी था आपके बारे में, या ठीक है ना, इन 2 दिनों में, पास्ट के 2-3 दिनों में, और आज सुबह की क्या सोच उसकी रहने वाली है। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं आप, ठीक है, बातचीत हो रही है ना हो रही है, बट हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, हमें बताइए थ्रू वाइट कार्ड्स, ठीक है ना। डिवाइन जो बताएंगे वही हम आपको आगे इलैबोरेट करेंगे। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। आप उनके बारे में सोच के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सुबह सुबह के समय किस तरह की बातचीत वो याद करते हुए नज़र आ रहे थे। ओके, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी सैड। बहुत सैड है ये इंसान, बहुत सैड है। इसको कोई ना कोई ऐसी गलतियाँ या पीछे जो लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है ना, वो बहुत इसको कहीं ना कहीं अटैक या करते हुए नज़र आ रहा है। ये बंदा, इसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, जो गलतफहमी आप दोनों के बीच में थी या चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रही है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, या तो आपसे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सब चीज़ें याद करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इसके अचानक से इसके सामने आ गई थी, जो भी गलतियाँ जो इसने करी हैं, जो आपकी तरफ से हुई है, या किसी और वजह से मतलब आप दोनों के बीच में जो भी मतलब हुई है। सो मतलब ही थिंकिंग इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस है ये बंदा, ठीक है ना। इसको हेल्थ इश्यूज़ होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, पैसा काफ़ी ज़्यादा बर्बाद इनका मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब आप ये सोचोगे अगर इसने मुझे विश नहीं किया है, मुझसे बात नहीं की, या इसका जो भी मतलब था कि उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि लास्ट ईयर में था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल, ठीक है ना। इसको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इसको धोखा दगा मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगर थर्ड पार्टी में रहते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ रहा होगा। हम देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। अगर जो कर रहा है वो बेसिकली हमारा जो कार्ड कर रहा है क्लैरिफाई, वो कर रहा है हमारा द डेविल। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई रिलेशनशिप चल गया था तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा है कुछ इनका हुआ है, ठीक है ना। तो सामने वाली थर्ड पार्टी की इनको सच्चाई थोड़ी सी समझ में आती हुई दिख रही है, वहाँ पे भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी नहीं थी और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली थी, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बॉन्ड में इनकी थोड़ी सी कमी या डिस्प्यूट या आर्गूमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। 9 ऑफ कप्स कर रहा है, वॉन्ड्स क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स कर रहा है, तो बेसिकली ये इनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है लाइफ से, सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को बहुत मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपने गोल ओरिएंटेड भी हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी भारी पैसों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बैंक के कुछ लोन हो सकते हैं, किसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो सकता है, किसी ने इनका पैसा लिया चले गए, पार्टनरशिप ख़राब हो गई, डूब गया, लॉस हो गया, ये वाले चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई लग रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ओके, ठीक है ना, हो सकता है इनकी पास में एक्सपेक्टेशन रही हो या इनकी गोल्स इतने हाई रहे हो कि इन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर दिया है, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा उस तरह से इंसान चलता है ना कि हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं अपने हिसाब से करूँगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ आ रही है। हम देख रहे हैं इनकी लाइफ में एक्जैक्टली चल के आ रहा है। जो बंदा खुद खुश नहीं होगा तो वो आपकी तरफ कैसे बढ़ेगा। साथ में हर्मिट का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। दिस पर्सन मतलब इसको ना बहुत इस तरह से लग रहा है कि यार लाइफ में जो भी चीज़ें घटी हैं दैट इज़ नॉट गुड, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हर चीज़ में ताक झांक नोका झोंकी, हर चीज़ अगर कुछ गलत हुई है तो ये क्यों गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे सोच विचार करता हुआ बहुत ज़्यादा इंसान ही समझ आ रहा है। एक्सपीरियंस उसको बहुत ज़्यादा है, बट इसको लग रहा है मेरी लाइफ के साथ उतना अच्छा नहीं हुआ। तो अपने पुराने पास्ट में इसने जितने भी जो भी इसने काम करे थे, जो भी चीज़ें करी थी, उनके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर मैं ये एक्शन नहीं वो एक्शन लिया रहता तो और भी बेटर हो सकता था, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली चीज़ों को ना सोच के उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में हम देख सकते हैं कि सोच रहा है,
कि क्या हुआ, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। या आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड कुछ इस तरह का इंसान भी मुझे लग रहा है। अगला वाला कार्ड भी हमारा ये कह रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना मतलब कन्फ्यूजन वाली पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा, किसी तरह का कोई डिसीजन ये नहीं लेते, इतना ज़्यादा सोचते हैं, और हमेशा जो इनके प्रॉम्प्ट डिसीजन रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। तो दूसरे लोगों की तरफ इनका अट्रैक्शन हो जाता है, या फिर आपसे झूठ सच बहुत ज़्यादा ये इंसान बोलता होगा, ठीक है ना। और ये ईगोस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और मैं ये भी कह रही हूँ, मतलब देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना चीज़ों को कट ऑफ कर देता है, चीज़ों को ना, जो भी कुछ नेगेटिव उसे कट ऑफ कर दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसका जो हमारे को जो कार्ड आ रहा है दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि इलैबोरेट कर रहा है कि काफ़ी लंबे समय से अगर इन्होंने किसी तरह का भी डिसीजन आपके लिए नहीं लिया था, या बातचीत नहीं कर पाए थे अपने घर वालों से रिलेटेड, या आपके लिए कोई भी चीज़ जो ये आपके लिए कहना चाहते थे, करना चाहते थे, वो नहीं की थी, तो उनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ दी राइट टाइम कि आपके लिए एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन इनकी तरफ से अभी भी नहीं है, बट इनकी थॉट प्रोसेस यही है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने घर वालों को या चीज़ों को ठीक करने में, मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, या कुछ ना कुछ एक्शन है ये कर लेंगे। सपोज इन लॉज के साथ अगर आपकी नहीं बन रही तो अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश भी करेंगे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो। तो अगर आप साथ में रह रहे हो जॉइंट फैमिली में और अलग होना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि घर वालों को मतलब समझाने की कोशिश करें कि हमें अलग जाने दीजिए, आप अलग जाइए, मतलब आप अलग रहिए, ताकि हम दोनों भी खुशी खुशी रह सकें और आप भी, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये थोड़ा सा मुझे कार्ड कन्फ्यूजिंग लग रहा है, जो कि 2 ऑफ सॉर्ट्स है। ओके, सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनकी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, तो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इनका टांका भिड़ा हुआ है, या फिर इनके साथ हो सकता है ये कहीं ना कहीं कोई और इनके पास ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं या हो चुके हैं पास्ट में, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये सिंगल बंदा है तो हो सकता है सोच रहा है घर वालों के हिसाब से शादी करूँ, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनको मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स हमेशा यही कहता है कि 2 चीज़ें सामने हो सकती है जिसमें कि इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि उसे किस तरह के एक्शन लेने चाहिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, वैसे तो इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, बट अगर समय मतलब इस तरह से होता है तो ये कहीं ना कहीं गोची मार ही देता है ये इंसान, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से विश्वास हम नहीं कर सकते। हालांकि कोई भी गलत काम करने के बाद देन लेटर ही रियलाइज़ कि हाँ इसने ये काम गलत नहीं किया, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में डेथ का कार्ड आया, और डेथ का कार्ड क्यों आया हमारे को वो हम देख लेते हैं। वो उसको इंडिकेट कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ट्स के बारे में। ये जो चीज़ें मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से ख़त्म हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां हैं, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट करा है, ठीक है ना, या तो आपकी तरफ वो बड़े नहीं है, आपको किसी तरह का कुछ इन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके कोई काम नहीं करा है। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ रियली मतलब समथिंग लाइक दैट कि अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के हिसाब से काम करने वाला है, जहाँ इसको फ़ायदा मिलता है वहाँ ये चला जाता है। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। इसने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा, इसने जब भी सोचा अपना फ़ायदा सोचा। इसने कभी ये नहीं देखा कि मतलब इनके एक्शन, इनके रिएक्शन की वजह से सामने वाले बंदे को कितना बुरा लग सकता है या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, काफ़ी सेल्फिश ये इंसान रहा है। तो उस तरह की थॉट प्रोसेस है, इस वजह से शायद आपका रिलेशनशिप टूटा है। या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनके पार्टनर के सामने उनके पार्टनर की कुछ ना कुछ सच्चाई आ गई, कोई मैसेज हो सकता है, कहीं इन्होंने देख लिया होगा, या मतलब इन्होंने आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश करी होगी और आपने कहीं ना कहीं उनको पकड़ लिया है, ये भी होने के चांसेस है। या कुछ फ़ोटोज़ उनकी देख ली है किसी और के साथ, ठीक है ना, उस चक्कर में भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम और देख लेते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या ये सुबह के समय मेरे व्यूअर्स को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या ये सुबह के समय मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं? सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है एज ए फ्रेंड ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक बार दोबारा इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं दैट चीज़ें देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये शायद आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ रियली वांट कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की या फिर चलाने की कोशिश की जाए, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में मैं ये कहूँगी कि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक नई शुरुआत देख रहे हैं, ठीक है ना,
और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि ये शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी और ये काफ़ी आगे तक मजबूती देगी ये शुरुआत, ठीक है ना। साथ में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले ये आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि काफ़ी लंबा समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, ठीक है ना। और इस इंसान का ना एक्चुअली में क्या है कि सोच के खुद ही बहुत ज़्यादा सरदर्द हो चुका है, या ये सोच रहा है मैं क्या करूँ, गिव अप कर दूँ, ना करूँ। तो उसे लग रहा है एक बार आपके साथ बैठ के क्लैरिटी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने मन में बहुत ही पॉजिटिव ख्यालात बना ले और उसके बाद आप इनको मना कर दो तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए क्या है। अगर मतलब इनका ऐसा है कि अगर चीज़ें बनी तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो विल बी लाइक अ फ्रेंड, इस तरह से रहेंगे। कहीं ना कहीं घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी तरह का एक्शन लेने से पहले ये अपने घर वालों को किसी भी तरह से ना रुष्ट नहीं करना चाहता या उनको कोई प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहता। अगर ये मैरिड है तो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों में वो लेट कर रहे हैं, चीज़ों में वो देरी ला रहे हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये बंदा देर नहीं करना चाहता अपने हिसाब से, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनके ऊपर उल्टा ब्लेम ना लगा दो। उससे बेटर है कि ये आपकी लाइफ में जाके पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है कि भाई आपको रहना है नहीं रहना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी कोई और रिलेशनशिप ना बन जाए, क्योंकि देखो जिस पर्सनालिटी जैसे सामने वाला रहेगा वो कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में वैसे ही सोचता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें भी हैं। या फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर का ही कोई जैसे कि आप किसी पार्टनर का उनका ही कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, ये था वो था, तो वो आपके बारे में भी ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर काफ़ी लंबे समय के लिए खाली छोड़ दिया तो आपका कोई और रिलेशनशिप ना बन जाए। तो एटलीस्ट मैं कम से कम दोनों हाथों में लड्डू लेके चलूँ, ठीक है ना। स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो वो भी थोड़ा सा वहाँ पर डरते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है तो चाह तो रहे हैं कि भाई चीज़ें बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है इनकी तरफ से कि देखो याद तो है, बट मैं ये कहूँगी ना यहाँ पे प्यार काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुझे नहीं नज़र आ रहा। सो एनीवेज हम डिवाइन से पूछ लेते हैं हम क्यों अपना दिमाग लगाएं अभी तक के कार्ड्स में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि ये रिलेशनशिप रियली मेरे व्यूअर्स के लिए वर्थ इट है, उन्हें रहना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को एज ए नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह देखना चाहिए। ओके, सी द थिंग इज़ दैट यहाँ पे भी 50-50% का आया है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एक्शन। सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अभी डिवाइन भी यही हमको गाइडेंस या निकल कर आ रही है कि भाई सही समय का इंतजार करो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकती है, कुछ ऐसी आपके लिए अनसर्टेन ज़रूर हो सकती है जिसमें कि आपको लगे कि यार ये सब चीज़ें क्या हो गई, बट अल्टीमेटली आपको एंड में पता चलेगा थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, ठीक है ना। कभी कभी हमें नेगेटिविटी का सामना करके हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, या फिर हमारी लाइफ में कोई खुशी हमको इतनी देर से मिलती है कि उसकी हमें बहुत ज़्यादा समझ रहती है कि हाँ ये चीज़ हमने बहुत मन्नतों से बहुत मुश्किलों से पाई है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो ये होने के चांसेस हैं। चैरिट का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आगे आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेगा। जैसे मैंने भी कहा है कि वो रुके हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जब उनकी तरफ से कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी तो बहुत ही एक पुख्ती चीज़ आपको मिलेगी। पुख्ता चीज़ इन द सेंस कि ये आदमी इंसान ये बोलता हुआ नज़र आएगा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब हम एक फ्रेश नई शुरुआत करते हैं। और अब की बार ना इसके पास ना एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, ठीक है ना। तो अब ये वो प्ले बॉय वाले या एक छोटी लड़की 18-20 साल की वाली लड़की का कोई मतलब यू नो दैट वो वाले एक्शन में नहीं रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अब जो करेंगे हम दैट इज़ विल बी मतलब कुछ इस तरह से मतलब फाइनल डेस्टिनेशन टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, कि या तो करना है शादी या रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना टाइप का। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से गलती थी तो थोड़ा सा गुस्सा ईगो एटीट्यूड भी हो सकता है, और अगर इनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई थी पास्ट में तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत कन्फ्रंट करके ना निकाल के एकदम सामने ला पाएंगे कि आई कैन नॉट डू दिस अगेन, ठीक है ना। तो बहुत श्योरिटी के साथ आपको देखने को मौका मिलेगा। एंड देखो अगर आपकी तरफ से कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो शायद ये बंदा अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पे दोबारा वापस जा सकता है, तो फिर ये आपको परेशान नहीं करेगा। अब इट डिपेंड्स लाइक आपकी सिचुएशन कैसी है, आप इसके साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं नॉट, ठीक है। सो अगर आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको और क्लैरिटी के से बता सकें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।